वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। बच्चों, लास्ट टाइम हम देख रहे थे मॉलिक्यूलर सॉलिड, और जैसे हमने देखा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 सब टाइप्स है। नंबर 1 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो डियर स्टूडेंट, आज हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की स्टडी करेंगे। इसके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं H2O यानी कि आइस, NH3, HF एंड सो फोर्थ। यहाँ पर कहा गया है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन सॉलिड्स। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको अब एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये वाटर का फॉर्मूला हमने लिखे H2O। अब वाटर में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ तो हम 2-3 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करेंगे। लाइक दिस। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नाम क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा है, और इसी वजह से ये OH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये स्लाइटली शिफ्ट होंगे O की तरफ, और उसी तरह ऊपर वाला जो बॉन्ड है OH, वहाँ के भी दोनों इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट होंगे O की तरफ। इस वजह से O पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा और H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तैयार होगा। वैसे यहाँ पर भी इस H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तैयार होगा। तो सेम पैटर्न यहाँ सेकंड मॉलिक्यूल और थर्ड मॉलिक्यूल में भी होगा। यहाँ H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, O पर नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज। हर एक मॉलिक्यूल में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, लाइक दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल में, और इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसको हम इस तरह डॉटेड लाइन से बताएंगे। वैसे यहाँ भी नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल का और पड़ोस के मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसको हम डॉटेड लाइन से बताएंगे। तो ये जो बॉन्ड है जिसको हमने डॉटेड लाइन से बताया है, इन्हीं बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, सवाल ये पैदा हो रहा है कि यहाँ पर इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, इसको हम ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि बॉन्ड तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तैयार हुआ है, 2 अलग अलग 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? हाइड्रोजन की वजह से हुआ। यानी हाइड्रोजन की यहाँ पर एक आपको खास बात नज़र आ रही है कि ऑक्सीजन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जब कभी हाइड्रोजन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है, उसी समय आपको ये फिनोमेनन देखने को मिलेगा। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जो ऐसे कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जिनमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन मौजूद है। इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। आपको मालूम है 1 की स्पेलिंग ONE, यहाँ पर से आप E को F बना दो
तो आप ये याद रखेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन मौजूद है, उन्हीं कंपाउंड्स में आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहना बहुत कंपलसरी है। सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन से काम नहीं चलेगा, इन एटम्स को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए आप बोलेंगे कि आपको OH बॉन्ड नज़र आना चाहिए। उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में आपको कौन सा बॉन्ड नज़र आना चाहिए? OH। अगर नाइट्रोजन के हिसाब से बोलना है तो हम क्या बोलेंगे कि उस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड नज़र आना चाहिए? N-H। और अगर फ्लोरीन के हिसाब से बोलेंगे तो उस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड नज़र आना चाहिए? H-F। तो इस टाइप के बॉन्ड्स हमको नज़र आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमको OH बॉन्ड नज़र आ रहा है वाटर में, और इसीलिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो हम फिर से एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन तैयार करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए। व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड? इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से सुनिए। इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between negatively charged atom of one molecule and negatively charged atom of one molecule and positively charged hydrogen atom ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। यहाँ पर हाइड्रोजन बोलना कंपलसरी होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन कर रहे हैं। फिर से एक बार सुनिए। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या क्या हो सकता है बच्चों? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। इसीलिए तो हम इस बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं? स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। आप ऐसे 100 मॉलिक्यूल्स ले सकते हो। वेसल में वाटर है और वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। वो सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको यही फेनोमेनन, यही हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताई गई है NH3। थोड़ा सा हम उसको भी देख लेंगे। देखिए NH3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। NH3 का मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं NH3 के। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो N पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। और H पर पॉजिटिव चार्ज। ये पूरे मॉलिक्यूल में आपको ऐसे ही नज़र आएगा। H पर स्लाइट पॉजिटिव, N पर स्लाइट नेगेटिव, लाइक दिस। तो वैसे ही आपको बाजू के मॉलिक्यूल में भी दिखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो वन मॉलिक्यूल अमोनिया का फर्स्ट मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पर फर्स्ट मॉलिक्यूल बोलूँगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन और सेकंड मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक वीक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको डॉटेड लाइन से क्यों बताया गया है? क्योंकि ये वीक बॉन्ड है और ये दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच फॉर्म हो रहा है। वैसे यहाँ पर भी नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन और सेकंड मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन और थर्ड अमोनिया मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा।
तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, तो ये फिनोमिनन आपको लिक्विड में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम सॉलिड में भी यही फिनोमिनन देख रहे हैं कि सॉलिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड स्टेट में भी होता है और लिक्विड स्टेट में भी होता है। फिलहाल हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो ये जितने भी कंपाउंड्स है सॉलिड H2O यानी कि आइस में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, सॉलिड अमोनिया इसमें आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है। चलिए HF वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें आपको कैसे देखने को मिलेगा। अभी सॉलिड HF है, तो HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है सॉलिड स्टेट में। तो ये HF फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल और ये थर्ड मॉलिक्यूल हमने बताया। हम तो 100 मॉलिक्यूल भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ लिमिटेशन है मेरे बोर्ड की। तो देखिए H और सिंगल बॉन्ड F, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे बच्चों क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और H पर क्या होना चाहिए? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज क्यों तैयार हुआ? क्योंकि H सिंगल बॉन्ड F, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट हो गए हैं किधर? F की तरफ। क्यों शिफ्ट हुए हैं? क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H के कंपैरिजन में ज़्यादा है। वैसे ही फिनोमेना आपको यहाँ भी शिफ्टिंग दिखेगी इलेक्ट्रॉन्स की। F कैरी स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड H कैरी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी वैसे ही देखने को मिलेगा, F कैरीज डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड H कैरीज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो फिर यहाँ पर फर्स्ट HF मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन और सेकंड मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर भी सेकंड मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन और थर्ड मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, इनके बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो अभी हमने देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। Because of weak intermolecular attractive forces, molecular solids are usually soft substances with low melting point. डियर स्टूडेंट, ये जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हमने देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं अब तक? देखिए, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने कौन सा इंटरेक्शन देखा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने कौन सा इंटरेक्शन देखा है? लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। और अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने कौन सा इंटरेक्शन देखा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओवरऑल ये तीनों भी इंटरेक्टिव फोर्सेस, ये तीनों भी इंटरेक्शंस, ये तीनों भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये एज कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड वीक ही है। आयोनिक बॉन्ड से भी वीक है और कोवैलेंट बॉन्ड से भी वीक है। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे, जिसमें तीनों भी आ गए, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सभी के सभी सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। और जब ये सॉफ्ट रहेंगे तो बच्चों जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहना चाहिए? ज़्यादा रहना चाहिए क्या कम रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे है? लो है। और लास्ट पॉइंट बताया गया है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट देखिए, दीज सॉलिड्स मतलब कौन से सॉलिड्स? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसमें तीनों आ गए। दीज सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड आर गुड इंसुलेटर्स। इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम मिकदार में पास होगी, इसीलिए इनको क्या कहा गया? पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। लेकिन उसके साथ ये कहा गया है कि दे आर गुड इंसुलेटर, क्योंकि जो जितना ज़्यादा पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा वो उतना ज़्यादा गुड इंसुलेटर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर? एनी सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास और कैन बी पास्ड विद डिफिकल्टी इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। तो जो जितना पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा